So those were two questions from differential equation. Hopefully बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने कर लिया होगा, आपका फॉर्म भी आ गया होगा, बट फॉर दोज ऑफ कोर्स जिनका नहीं हो पाया, सॉल्व हो पाया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका dy बाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब टाइम्स एक्स प्लस वाई होल क्यूब। देखिए सबसे पहली चीज़ है अप्रोच क्या है, क्वेश्चन को सोचने का तरीका क्या है। पहला, इज इट इन होमोजीनियस फॉर्म? तो ऑफ कोर्स नॉट। क्या ये वेरिएबल सेपरेट फॉर्म है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एलडीई है कि नहीं है, पहला पॉइंट, या फिर नहीं है तो फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। व्हाट एल्स आर वी लेफ्ट विद? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आइडिया क्या है हमारा, या आइडिया आया कहाँ से, वो ये आया 1 को यदि उठा के हम इधर ले आए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, प्लस, अच्छा ये एक सबसे बड़ी बात है, एक्चुअली जो आइडिया आया वो यहाँ से आया कि आप ये टर्म देखिए एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, ये है और इसका होल क्यूब है। तो सबसे पहले चीज दिमाग में आती है ना कि क्यों ना हम एक बार एक्स प्लस वाई को टी मान के देखें। द मोमेंट इट स्ट्रक माई माइंड आई गॉट इट, रीजन बीइंग कि हमें फिर ये यहाँ पे दिख गया। ठीक है, ये जो है ये आप देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो प्लस 1 जो है, यदि हम एक्स प्लस वाई को टी एज्यूम कर ले बच्चों एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट डू वी गेट? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, एंड आई थिंक वी आर डन देन, सो इट्स डी टी बाई डी एक्स प्लस x टाइम्स t इज इक्वल टू एक्स क्यूब टी क्यूब। हो गया ना। अब ये बर्नौलीज फॉर्म ऑफ लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ पे आप t क्यूब से यदि डिवाइड, अभी ये LD है नहीं, अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट नाउ यू कैन इजीली कन्वर्ट इट। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं, t क्यूब से जरा डिवाइड करते हैं, सो डिवाइडिंग बाय t क्यूब बोथ द साइड, सो व्हाट डू वी गेट? सो वी गेट 1 बाय t क्यूब dt बाय dx प्लस एक्स बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट? तो ऑफ कोर्स अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे लेट 1 बाई टी स्क्वायर बी सम न्यू वेरिएबल z। तो ये एक तीसरा वेरिएबल आ गया, एक्स वाई था x। ठीक है, तो हमने y की जगह t को इंट्रोड्यूस किया, अब t की जगह z इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, माइनस 2 बाई टी क्यूब डी टी इज इक्वल टू डी जेड। नाउ यू हैव 1 बाई टी क्यूब डी टी। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स ऑफ कोर्स, और डी जेड बाई डी एक्स। तो इसकी जगह अब हम क्या रखेंगे? इसकी जगह ऑफ कोर्स हम यहाँ पे -2 को उठा के उधर ले गए, सो व्हाट यू हैव माइनस हाफ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, एंड देन दिस इज प्लस x टाइम्स z ऑफ कोर्स, एंड दिस इज x क्यूब। अब ये देखिए z और x के टर्म में, नाउ इट्स अ परफेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, -2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तब ये एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट फॉर्म आ जाएगा dx dz बाई dx, एंड देन दिस इज प्लस टाइम्स -2x टाइम्स z इज इक्वल टू -2x क्यूब। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बच्चों? सो हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ -2x dx, isn't that? So it is e raised to power minus x square multiplying both the side by integrating factor, then integrating what do we get? तो लेफ्ट साइड पे तो हमेशा ही हमें पता है जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम्स द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये आपको पता ही होगा। राइट साइड पे यू नीड टू इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा -2x क्यूब इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट ऑल रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो अब यहाँ पे फिर देखिए एक्स स्क्वायर को अब आप एक नया, अब आप कहोगे कितनी बार कितने वेरिएबल, बट देन वी नीड टू डू इट। ठीक है, फिर से अब हमें चेंज करना पड़ेगा। हम -x स्क्वायर को मान लेते हैं, -x स्क्वायर को p मान लिया, तो ये हो जाएगा -2x dx इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये आ गया आपका z। अच्छा, z क्या था? z वॉज 1 बाई टी स्क्वायर, और t क्या था? 1 बाय एक्स प्लस वाई, तो ये अब लिख लेते हैं 1 बाय एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2x dx। -2x dx आपका हो जाएगा dp, एक्स स्क्वायर बचा p हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रल p ई रेज टू द पावर p dp। इंटीग्रेट कर लेते हैं बाई पार्ट से, एक स्टेप में ही हो जाएगा, है ना। आइलेट के रूल से फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन p इज 1, इंटीग्रल ऑफ ई रेज पावर p इज ई रेज पावर p, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेज पावर p आ जाएगा प्लस c। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू एंड वी हैव द आंसर।
ठीक है. सो वॉट एवर वी गेट is our answer in that case. So 1 over x plus y whole square times e raised power minus x square is equal to p. What was p? p कितना था? minus x square e raised power minus x square minus e raised power minus x square plus c. So that should be the answer here. ठीक है. e raised power minus x square से आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे c times e raised power x. You can further simplify it. So that's not my concern. ठीक है. So that's how you can do it. तो यहाँ पे आइडिया सिंपल था. I got it because of the presence of x plus y and x plus y whole cube. Now coming to the next one. दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है. तो पहले लिख लेते हैं. It is it's plus here. ये आप ध्यान ये देख लीजिएगा. यहाँ पे प्लस है. I'm sorry. आप लोग ट्राई कर रहे होंगे, शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज आई मतलब ठीक है. आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन है ना. ये सब डाउट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं रिसेंटली. तो ये क्वेश्चन है आपका. ठीक है. तो लेट्स डू इट. तो 2 + 2x स्क्वायर टाइम्स रूट वाई. सो इट्स 2 व्हाट वाज दैट 2x. एक मिनट थोड़ा सा. इट्स 2y है. 2y + 2x स्क्वायर टाइम्स रूट वाई dx. सो 2y dx प्लस 2x स्क्वायर रूट y तो y रेज़ पावर 3/2 dx प्लस इट्स x स्क्वायर रूट y तो x क्यूब रूट y dy प्लस 2 तो ये हो जाएगा x क्यूब रूट y dy प्लस 2x dy इक्वल टू 0. See that's how actually I approach. क्योंकि देख के वहाँ पे अब आप क्वेश्चन को देखिए. ऑफ कोर्स कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, LDE नहीं है, कन्वर्टेबल टू LD भी नहीं दिख रहा था. ठीक है. होमोजेनियस तो है नहीं और वेरिएबल सेपरेबल है नहीं. सो व्हाट एल्स. तो हमने क्या कहा, एक बार इसे सेपरेट कर लेता था. ये दो टर्म तो परफेक्टली सेट है. आप 2 कॉमन ले लीजिए तो ये y dx प्लस x dy है. तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसका है? ये d ऑफ xy का है. समस्या यहाँ पे बट यहाँ पे पैटर्न एक दिख रहा है. पैटर्न क्या है देखिए. 2x स्क्वायर y रेज़ पावर 3/2 dx प्लस x क्यूब रूट y dy इक्वल टू 0. नाउ ऑब्जर्व वन थिंग हियर. ये तो डन है ना. दिस इज सॉर्टेड आउट. 2 टाइम्स d ऑफ x इंटू y. ये तो हो गया. यहाँ पे ऑब्जर्व करिए dx है. इसका मतलब x वाला टर्म फैक्टर डिफरेंशिएट हुआ होगा तो x स्क्वायर आया और यहाँ x क्यूब है. मतलब x क्यूब को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर dx आएगा. वो बात अलग 3 भी आएगा बट 3 नहीं है. बट दैट्स इट. पहले आप ऑब्जर्व करो. यहाँ पे y रेज़ पावर 3/2 वो अनडिस्टर्ब रहा होगा क्योंकि आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. लेकिन जब y रेज़ पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट y ही आएगा. 3/2 एक फैक्टर आएगा बट उसको फिर देख लेंगे. रूट y आएगा और dy आएगा. इसका मतलब ये दो टर्म मिलके एक सिंगल डेरिवेटिव फॉर्म में आना चाहिए. ठीक है. सो यही आइडिया था. तो हमने क्या कहा, इसको 2/3 इंटू 3x स्क्वायर y रेज़ पावर 3/2 dx लिखा. तो डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर इज डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब प्लस यहाँ पे 3/2 आपको चाहिए. ठीक है. तो क्योंकि y रेज़ पावर 3/2 रहा होगा तो 3/2 इंटू 2/3 बैलेंस करना पड़ेगा भाई. 2 यहाँ 3 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया. ठीक है. x क्यूब रूट y dy इक्वल टू 0. अब कोइंसिडेंटली हुआ क्या कि यहाँ से आप 2/3 कॉमन ले लीजिए. 3x स्क्वायर y रेज़ पावर 3/2 dx प्लस 3/2 x क्यूब y रेज़ पावर हाफ dy. नाउ व्हाट डू वी गेट? नाउ इजंट दैट अ सिंगल डेरिवेटिव टर्म हियर. ठीक है. तो ये एक सिंगल डेरिवेटिव टर्म में आ जाता है. तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स d ऑफ xy प्लस 2/3 टाइम्स d ऑफ व्हाट, ये x क्यूब. तो ये हो गया x क्यूब टाइम्स y रेज़ पावर 3/2 एंड दैट्स इट. ठीक है. अब आप इंटीग्रेट कर देंगे तो इफ आई राइट द आंसर हियर डायरेक्टली तो ये हो जाएगा 2xy प्लस 2/3 x क्यूब y रेज़ पावर 3/2 plus c equal to 0. That's it. Okay, so those were the 2 questions based on your differential equation बच्चों.